आगे की रणनीति है, क्या योजना है? ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर हम लोग काम कर रहे हैं कि चंबल नदी का पानी नहरों के द्वारा हमारे उत्तर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लाया जाए। यह परियोजना 2016 में प्रोजेक्ट की गई थी और 2017 के अंतर्गत इसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। अभी यह केंद्र सरकार के पास लंबित है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों को और इन 13 जिलों के सभी लोगों को पेयजल व खेती की सुविधा के लिए इस ईआरसीपी को केंद्र सरकार लागू करे। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जगह जगह सभाएं करके हम किसानों को समझा रहे हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में और किस तरीके से हम संपन्न हो सकते हैं। तो 12 तारीख को प्रधानमंत्री दौसा आ रहे हैं। हम उनको ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको 2018 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के समय जो उन्होंने हिंडौन के पास एक सभा की थी 3 मई 2018 को, उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये कहा था कि अगर हमारा बहुमत दोबारा से आता है तो हम ईआरसीपी को लागू करेंगे और 13 जिलों की प्यास बुझाएंगे। 3.5 करोड़ लोगों को हम पानी की व्यवस्था करेंगे। यह याद दिलाने के लिए हम किसान भाई सारे जो 12 तारीख को सभा हो रही है मोदी जी की, उसमें हम जा रहे हैं और सभी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हमें ये याद दिलाना है। सर, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कह रही है कि कांग्रेस अटका रही है ये, और कांग्रेस कह रही है बीजेपी, तो सर इसमें क्या झोल है, कुछ समझ में नहीं। देखिए, बात ऐसी है कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। पेच यहाँ से फंसा है कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जोधपुर से जो सांसद जीत करके आए थे शेखावत जी, उनको जल शक्ति मंत्रालय दे दिया गया। उसी जोधपुर से अशोक गहलोत जी के सुपुत्र चुनाव लड़े और वो चुनाव शेखावत जी से हार गए। जोधपुर गढ़ है और जोधपुर को अपने गहलोत जी व शेखावत जी अपना अपना क्षेत्र मानते हैं। झगड़ा यहाँ से है कि शेखावत जी कहते हैं कि राजस्थान सरकार उपयुक्त चिट्ठी केंद्र सरकार को नहीं भेज रही, जबकि गहलोत जी कहते हैं कि हम 11 चिट्ठियाँ भेज चुके हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई केंद्र सरकार नहीं कर रही है और 13 जिलों को पानी उपलब्ध नहीं करा रही है। तो ये सिर्फ एक आपसी मनमुटाव वाला झगड़ा है कि पार्टियां श्रेय लेना चाहती हैं कि कांग्रेस इसका श्रेय ले और या भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले, ताकि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किसान भाई किनकी तरफ झुकें और जो ईआरसीपी का मुद्दा है उसका श्रेय कौन सी पार्टी ले। पेच यहाँ फंसा हुआ है। सर, बीजेपी जब ये ईआरसीपी का मामला था उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ये बोल रही कि अब राजस्थान में गहलोत की सरकार है, तो गहलोत की सरकार ये नहीं चाहती कि पानी राजस्थान में आए। देखिए, बात ऐसी नहीं है। राजस्थान सरकार के पास वित्तीय साधन इतने नहीं है, आर्थिक स्थिति राज्य की कमज़ोर है और यह प्रोजेक्ट है जो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस पर राज्य सरकार किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को धन उपलब्ध नहीं करा सकती है। ये राज्य सरकार की मजबूरी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार यहाँ आए राज्य में, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए। पार्टियों की दोनों की स्थिति राज्य में वही है, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वही पार्टियों की स्थिति है। लेकिन केंद्र सरकार के पास सारे वित्तीय साधन मौजूद हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को केंद्र सरकार केंद्रीय परियोजना के रूप में इसको घोषित करे। 75 वर्ष हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हो गए हैं, लेकिन राजस्थान को केंद्र सरकार ने एक भी परियोजना केंद्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं की है और न ही आज तक कोई परियोजना लागू की है। क्यों नहीं? पानी जैसे आवश्यक साधन को क्यों नहीं सरकार है जो उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान पानी के मामले में हमेशा पिछड़ा हुआ रहा
है और 1% पानी हमारे पास मौजूद है। भौगोलिक स्थिति को देखें तो पूरा राजस्थान है जो बरसात पर टिका हुआ है, लेकिन जहाँ रेगिस्तान था और थार का मरुस्थल कहा जाता था पश्चिमी राजस्थान को, वहाँ हिमालय का पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में दिया जा रहा है और आज पश्चिमी राजस्थान सरसब्ज हो गया है और वहाँ हरियाणा और पंजाब जैसी स्थितियाँ हो गई हैं, वहाँ फसलें लहरा रही हैं, किसान संपन्न हो गए हैं। लेकिन जहाँ उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पानी की उपलब्धता जो 70 में थी 1970 में, वो दिन पे दिन कम होती चली गई। भूमिगत जल प्रतिदिन 1.5 इंच के हिसाब से घटता चला जा रहा है, ज़मीन के नीचे धंसता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हज़ारों फुट तक पानी नहीं है। भूमि ब्लॉक के जो एरिया हैं वो ब्लॉक घोषित कर दिए, ब्लैक घोषित कर दिए गए हैं और वहाँ पानी निकालना जैसी चीज़ें संभव नहीं है। जो पानी निकाला जा रहा है वो भी पानी खारा है, फ्लोराइड युक्त है, काला पानी है, बदबूदार पानी है, या वह पानी किसी तरीके से खेती और मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी इस परियोजना को लागू करे, क्योंकि जब ये लागू करेगी तब भी इसको 5 से लेकर के 7 वर्ष तक इस परियोजना को पूरा होने में लगेंगे। तो हम आज की स्थिति देखते हैं और आगे 7 साल आगे की स्थिति देखते हैं तो हमारा जीवन हमारे क्षेत्र में रहना दुष्भर हो जाएगा और हमें पानी की तलाश में अपने गांव, अपनी ढाणियाँ छोड़ करके जाना पड़ेगा। सर, जैसे कि आगे कुछ ही महीनों में, सालों में चुनाव आ रहे हैं, तो बीजेपी हो सकता है कि ड्रीम कार्ड हो, ये जो ये मुद्दा है जो पूरा राजस्थान में है, गहराया हुआ है, तो इसको लेकर हो सकता है ड्रीम कार्ड अगर खेलना चाहे और उस वक्त ये लागू की जाए। संभव है। हम पहले ही कह रहे हैं कि यश प्राप्त करना चाहते हैं कि ERCP का मुद्दे का यश किसको मिले, जिसके कारण किसान उसको वोट दें। हमारा नारा भी यही है कि जो हम पार्टी हमें पानी देगी उस पार्टी को हम वोट देंगे। इसलिए ये एक ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है इलेक्शन में और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ज़रूर से ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ERCP को लागू करने की कोशिश करेगी और नहीं करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। और हम अपने आंदोलन को अनवरत रूप से जारी रखेंगे और इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। बहुत